पूरा करनी चाहिए। अपने देश के हर तरह से सुरक्षित रखने के लिए नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। ऐसा संदेश शहीद उधम सिंह जी देकर गए हैं और आज उनकी पुण्यतिथि पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं एक हवन यज्ञ द्वारा कि एक शांति समाज में बनी रहे और उसके साथ साथ यहाँ माल्यार्पण करके एक भंडारा जो एक आपसी प्यार सौहार्द का प्रतीक है वो सारे ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਪੌਦਾ ਰੋਪਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਮੈਮ। ਇੱਥੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ है। हाँ, जिस तरह से देश में पर्यावरण सुरक्षित रहे उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी से आह्वान किया है कि एक पेड़ माँ के नाम लगाकर अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें। उस पेड़ का लालन पालन भी हो, उस पेड़ को हम लोग अपने साथ या जो भी कोई वहाँ पर आसपास है उसको पानी दे, उसको सींचे, ये भाव रहता है। और हर तरह की व्यवस्था, हर तरह की सुरक्षा देश में होनी चाहिए। तो इसके लिए यहाँ एक पेड़ माँ के नाम भी लगाया जाएगा जिसमें एक संदेश कि हमारा पर्यावरण आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित है। युवाओं को भी कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है कि जिस तरह से बलिदान दिया और देश के लिए कुर्बान हो गए तो युवाओं को भी जोश देती है, देशभक्ति के प्रति जो है सजग रखती है। बिल्कुल, क्योंकि युवाओं के अंदर बहुत एक अच्छी ताकत होती है और आज उनका शहीदी दिवस है और जिस तरह का पिछला माहौल देश भर में रहा है, मैं सभी युवाओं से ये कहना चाहूँगी, एक तरफ शहीद उधम सिंह जी हैं जिन्होंने अपने देश के नागरिकों को जब मरते हुए देखा तो उनके मन में एक जोश होना चाहिए, पर जोश के साथ होश भी होना चाहिए कि अपने आप जिस काम को कर रहे हैं वो आप अपने होश में कर रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि अपने देश की भलाई में, अपने राष्ट्र की भलाई में, और शहीद उधम सिंह जी ने यही संदेश एक दिया कि यदि हमारे नागरिकों की तरफ कोई आँख उठाकर देखता है तो पूरी तरह से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे नागरिक तैयार हैं। मैडम जी, ये शहीद की प्रतिमा लगातार 3 बार तोड़ी गई है, इसकी पिस्टल तोड़ी गई है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और समाज में, कंबोज समाज में पूरा रोष है। लगातार वो जा रहे हैं पुलिस, लेकिन हार तक के वो बैठ जाते हैं, फिर दोबारा ऐसे किया जा रहा है। क्या कुछ करना चाहेंगे? इस तरह के अराजक तत्व जो शहर में होते हैं, मैं तो उनको यही कहना चाहूँगी कि आपको समझना चाहिए ये ऐसे वीर सपूत हुए जिनकी वजह से आज हम आज़ादी की हवा में खुली सांस ले रहे हैं। यदि इन जैसे वीर सपूत ना होते तो आज भी भारत देश गुलाम होता। जो इस तरह के अराजकता फैलाते हैं, जो इस तरह के काम करते हैं, वो एक बार जाके सोचे तो सही कि हम कर क्या रहे हैं। ये प्रतिमाएं हमारी शान है, हमारे गौरव हैं, हमारे बच्चों के लिए एक यादगार है, एक इतिहास है, हमारे देश की प्रेरणा है कि हमें इनसे अच्छी सीख लेनी चाहिए, ना कि इनसे छेड़छाड़ करनी चाहिए। दूसरा मैडम, ये जो सड़क बन रही है जी, लगातार 2 साल हो गए हैं, खड्डे इतने हैं, 8 बच्चों की यहाँ पे शहादत भी हो गई है, लेकिन ठेकेदार कुछ नहीं काम कर रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखो, मैम इसमें और ऐड ऑन करते हैं कि जैसे ये सड़क अभी बनी है, ये साथ ही साथ टूट रही है। अभी मैंने अभी 2 दिन पहले दिखाया था, टूटना शुरू हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं जो एक साइड वाली सड़क है उस पे एक ही लेयर डली है, अभी उसकी फाइनल टच नहीं हुआ है। पहले उसका दूसरी साइड वाली उसकी है एक लेयर डालेगी, फिर पहले वाली को फिर से फाइनल टच दिया जाएगा। अभी क्योंकि बीच में मौसम बारिश का या इस वजह से इस तरह की समस्या आती है, फिर भी ठेकेदार को हर बार इस बात के लिए आगाह करते हुए नगर निगम की तरफ से पेनल्टी भी लगाई जाती है और उसे आगाह भी किया जाता है। और निश्चित तौर पे ये जो बड़ी सड़कें बनती हैं उसमें ठेकेदार को सजग रहने के लिए कहा जाता है कि जो बड़ी सड़क है उसमें आप थोड़ा काम करें ताकि लोगों को ज़्यादा दिक्कत पेश आए। बारिश का भी मौसम चल रहा है।